यही खुदा का है फैसला, क्या ये किस्मतों में लिखा हुआ। बड़ी बेवजूद है जिंदगी, हर आता सांस है जा रहा। मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे। कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दिया। ऐ खुदा करूं मैं क्या गिला, मुझे दर्द क्यों इतना मिला। क्या हो गया मामा, थक जाएंगी, बैठ जाएं। तुम्हारी हमार से मुलाकात हुई है क्या? मेरा मतलब है तुम्हारी अम्मार से मुलाकात हुई है। नहीं। तुम निकम्मे की निकम्मी ही रहोगी। अगर तुम्हारी उससे बातचीत हो जाती तो कम से कम ये तो पता चल जाता कि उन दादा और पोते के दरमियान में क्या बात हुई है। मामा आपको क्या लगी पड़ी कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ है? मुझे तुम्हारी फिक्र है बेटा, और कौन सी बात होनी है। हाय बस अब ये दुआ करो कि किसी तरह ना अम्मार शादी से इनकार कर दे, ताकि मैं तुम्हारा निकाह अम्मार से करवा दूँ। मामा मैं अस्मारा के हक पर डाका नहीं डाल सकती, वो बहुत अच्छी है। ओ खुदाया, सारी दुनिया ही अच्छी है, बस एक सिर्फ मैं ही बुरी हूँ जो हर वक्त तुम्हारे लिए परेशान रहती हूँ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये बताएं कि मैं अमार भाई की शादी वाले दिन कौन सा जोड़ा पहनूं? या अल्लाह, तुम्हें जोड़े की पड़ी हुई है और मैं यहाँ तुम्हारे गम में हलकान हुई जा रही हूँ। खुदाया कब अकल आएगी इस लड़की को। चलें ठीक है, जिस चीज़ के लिए आप परेशान हैं सलमा खाला के पास जाएं, उनसे पूछें, वो आपको सब बता देंगी। पूछ लेती हूँ जाके सलमा खाला से तुम्हारी। जा रही हूँ मैं। तुम चाहते क्यों नहीं नूर अहमद? हमारी बात खत्म हो गई। नहीं नहीं अब्बा जी मैं इस घर से नहीं जाऊंगा। रही अमार की बात तो उसे समझाऊंगा मैं, वो अस्मारा से शादी कर लेगा वो। जब किसी पर एक बार एतबार कर लिया जाए और वो धोखा जाए, फिर उस पर एतबार नहीं करना चाहिए। अब्बा जी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मुझे आप एक मौका तो दीजिए। टेक माई वर्ड्स अब्बा जी। अगर वो ना माना तो? अमार मान जाएगा अब्बा जी, मैं मनवाऊंगा उसे। एक बात याद रखना नूर अहमद, अस्मारा शर्फ की बेटी ही नहीं, इस घर की बेटी भी है। इस घर के तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। जानता हूँ अब्बा जी, जानता हूँ। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि अस्मारा मेरी बेटी है, इस घर की बेटी है और हम सब की जिम्मेदारी है। जानता हूँ, मैं कभी भूल नहीं सकता। कामी बेटा क्या बात है, सारा खाना उसी तरह पड़ा है, तूने खाना नहीं खाया? अम्मा भूख नहीं है। अब माँ से भी झूठ बोलेगा? मुझे पता है तुझे भूख लगी है, लेकिन तू फिर भी खाना नहीं खा रहा। बताएगा क्यों? अम्मा तुझसे कुछ मांगू? मेरा बेटा सब कुछ तो तेरा है, बता क्या चाहिए तुझे? अम्मा वो मैं कह रहा था कि वो। अरे बोल ना, रुक क्यों गया? क्या चाहिए? अम्मा मुझे घर की रजिस्ट्री चाहिए। क्या? अम्मा मुझे गलत मत समझना। एक बात मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरा बेटा ना तो कभी गलत सोच सकता है और ना ही कुछ गलत कर सकता है। अम्मा तो पूछेगी नहीं कि मुझे रजिस्ट्री चाहिए क्यों? नहीं, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। तुझे जब रजिस्ट्री चाहिए होगी तो मुझे बता देना, मैं तेरे लिए खाना गर्म करती हूँ।
फिर मेरी बारी। पहले मैं लूंगा बारी, बाद में तुम। अस्मारा तुम मेरी बारी ले लो। गाइस यू नो रूल्स आर रूल्स, तुम सिर्फ अपनी बारी ले सकते हो। गिट्टी मर गई। नहीं भाई, मैं ये चलूंगा। अम्मार की गिट्टी मर गई। अस्मारा तुम दूसरी कोई घोटी चल लो। क्यों, मैं यही चलूंगी। तुम दोनों आपस में मिले हुए, मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। यस भाई मुझे तो ऐसे लग रहा है कि सिर्फ मुझे ही तुम्हारी शादी की खुशी है और किसी को तो खुशी है ही नहीं है। हमाद, तुम यहाँ कैसे? कि तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? भाई मुझे शादी वाला घर लग ही नहीं रहा है ये। वैसे एक बात बताओ, तुम इस शादी से खुश हो भी या नहीं? क्या बोल रहे हो तुम? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो अब हमारा बोलना भी पसंद नहीं है आपको। ओके, चलता हूं भाई। नहीं, मैं ऐसे ही। बैठो। अच्छा, तो पुरानी यादें ताजा की जा रही। अच्छा मैं चलता हूँ। कहाँ? शादी वाला घर है, बेशुमार काम है और किसी को भी काम होता है तो वो मुझे ही आवाज देता है कि हमाद कहाँ हो। ओके। और हाँ, हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहना। अब तो मैं हमाद को अच्छी लगूंगी ही। मेरी प्यारी, इधर देखना, एक मिनट। आपा, मैं तो पहले ही कह रही थी कि दाल में जरूर कुछ काला है, वरना आगा जी ऐसे गुस्से में लाल पीले नहीं हो रहे थे। अच्छा, अरे वो तो अच्छा ही हुआ कि हमें कोई मेहनत ही नहीं करना पड़ी। देखो निकट, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। अगर अम्मार ये शादी नहीं करेगा तो उसे ये जायदाद नहीं मिलेगी। लेकिन मेरी सलीना का क्या होगा आपा? तुम टेंशन मत लो निकट। देखो, शादी के चंद दिनों के बाद अम्मार अस्मारा को तलाक दे देगा और हम सलीना की शादी अम्मार से करवा देंगे। आप मुझे सुहाने ख्वाब मत दिखाया करें प्लीज। देखिए, अस्मारा एक चालाक माँ की चालाक बेटी है। अरे वो तो दिनों में ही अम्मार को अपना गुलाम बना लेगी। अरे अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। हमारे पास है भी क्या, बस कुछ भी नहीं। और वैसे भी आगा जी ने मरने के बाद सारी जायदाद उसी के तो नाम कर देनी है। अरे निकट निकट मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है, समझने की कोशिश करो। सब कुछ सलीना का ही है। अब तो हंस दे थोड़ा सा, प्लीज मेरी जान। रजो, तू? हाँ मैं। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो मुझे देख के? हैरान तो नहीं, अलबत्ता परेशान जरूर हूँ। क्या परेशान? क्या मतलब? मतलब तू हर रोज मुंह उठाकर हमारे घर क्या करने आती है? तुम तो मिलते नहीं, तुम्हें कैसे पता मैं रोज आ जाती हूँ? ये जो आए दिन तू हलवे, खीर और बिरयानी बना के लाती है ना, वो अम्मा मुझे सब बताती है। अच्छा, तो फिर बताओ तुम्हें कैसा लगता है? देख रज्जो, मुझे सिर्फ ना अपनी अम्मा के हाथ का पका खाना पसंद है। मैं किसी और के हाथ का पका नहीं खाता। तो मैं कौन सा गैर हूँ? क्या? वो मेरा मतलब था कि हमसाए भी गैर थोड़ी ना होते हैं, उनका भी तो सबसे पहले हक होता है। अच्छा अच्छा ठीक है। कामरान। अब क्या है? कामरान, तुमने कभी मेरे खाने की तारीफ नहीं की, कभी कोई बात भी नहीं की।
चलो मेरी ही तारीफ कर दो। क्या? मतलब मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? तुम मुझे कैसी लगती हो? हाँ। पागल। मेरा ख्याल है अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए। कामरान बताओ ना। देख रज्जो, मुझे ना इन फजूल कामों में कभी भी दिलचस्पी नहीं रही, और अगर तूने मेरे बारे में कोई ख्याली पुलाव पका रखा है तो कामरान मैं तुमसे। बस रज्जो। हला हला जान। हमाद, मैं कैसी लग रही हूँ? क्या? मेरा मतलब है कि ये मेकअप मैंने तुम्हारे लिए किया है। कोई ख़ास वजह? I mean, तुम अच्छी हो, अगर थोड़ा सा मेकअप? नहीं, मेकअप तो मुनासिब है, मगर थोड़ी सी कमी ज़रूर है। कमी? कौन सी कमी? जिस कमी की मैं बात कर रहा हूँ ना, अगर तुम वो कमी खुद ढूंढ के पूरी कर लोगी ना तो तुम ज़्यादा अच्छी लगोगी। अच्छा, तुम यहीं रुकना, कहीं जाना नहीं, मैं अभी आई। ठीक है। हमाद, यहीं पे रहना। मैं यहीं हूँ। मैं भी आई। देखो दीकर, मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। और हाँ, जो वादा मैंने तुमसे किया है ना, वो तो मैं ज़रूर पूरा करूँगी। आपा, लोग कहते हैं कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। अगर मेरे शौहर को ये पता चल गया कि अमार की शादी सलीना के बजाय अस्मारा से हो रही है तो मैंने क्या जवाब दूंगी? निकर, तुम अभी सुल्तान भाई को कुछ भी ना बताना। जब सब ठीक हो जाएगा ना तो बता देना। और इस अस्मारा का तो मैं वो हशर करूंगी ना कि वो कभी सोच भी नहीं सकती। जिस चीज़ से मुझे नफरत हो उसे अजियत देकर ही मुझे खुशी होती है। और अगर उस चुड़ैल ने अमार को काबू कर लिया तो? अरे ऐसा कभी भी नहीं होगा, और मैं कभी भी शिकस्त कबूल नहीं करूंगी। अस्मारा को झुका कर ही रहूंगी। ये तो अब वक्त ही बताएगा कि कौन झुकता है और कौन उठता है। लेकिन आपने मेरी ख्वाहिशों का तो गला घोट दिया है ना। अरे निगर, टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगी। कहा ना मैंने तुमसे, बस अब खुश हो जाओ, छोड़ दो ये गुस्सा। हंस के भी दिखाया करो। क्या कमी रह गई जो हमाद को ये कहना पड़ा कि और भी अच्छी लग सकती थी? काजल, लिपस्टिक, हेयर स्टाइल। हाँ, मैं अपना हेयर स्टाइल बदल लेती हूँ। मुझे तो वही करना है ना जो हमाद को अच्छा लगे। फजल बाबा, फजल बाबा। जी छोटी बेगम साहबा। क्या हुआ, किन सोचों में गुम है? नहीं, सोचो में नहीं, वो आगा जी, मेरा मतलब है कि आगा जी बड़े गुस्से में हमारे बाबा के कमरे में गए थे, और उसके कमरे में से वापस जब आए हैं तो उससे पहले से ज़्यादा गुस्से में थे वो। अब ये पता नहीं कि आगा जी को हमारे बाबा ने कहा क्या है। हर आता सांस है जा रहा, मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे। कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दिया। मुझे दर्द क्यों